रात के 8 बज रहे थे। स्नेहा अपने लिविंग रूम के काउच में बैठी थी। दिन का आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉल ख़त्म किया और लैपटॉप बंद कर वहाँ ही लेट गई। लॉकडाउन की वजह से काम का लोड काफ़ी बढ़ चुका था। सुबह घर की सफाई और देर तक काम करने की वजह से स्नेहा इतनी थक चुकी थी कि खाना बनाने की हिम्मत न थी। सोचा दिन का ही बचा कुचा खाना ही गर्म करके खा लूँगी। कल रात माँ से भी स्काइप में बात करते करते लड़ाई हो गई थी, ये कहकर कि लॉकडाउन के वक्त तो शादी के प्रपोजल्स भेजना बंद करो। वैसे आज माँ के बनाए गरम गरम घी से लिपटी रोटियां याद आ रही थी। थकान से स्नेहा को हल्की नींद आई ही थी कि बॉस का एक और मैसेज आता है। स्नेहा बिना आंखें खोले अपने दाएं हाथ को कॉफी टेबल में इधर उधर घुमाए फोन ढूंढने लगी। फोन हाथ में आते ही आंखें खोली, बॉस का एक और मैसेज। जैसे तैसे रिप्लाई करके काम खत्म हुआ। अब तो वो हल्की नींद भी स्नेहा को छोड़े उसकी माँ की तरह रूठ गई हो जैसे। अब इस थकी हालत में फ़ोन को हाथ में लिए स्नेहा कभी इंस्टाग्राम देखती, कभी फेसबुक, फिर डेटिंग ऐप खोल दिया और स्वाइप करना शुरू कर दिया। स्वाइप लेफ्ट। पिछले 10 मिनट से वो स्वाइप लेफ्ट ही किए जा रही थी। फिर एक प्रोफाइल देखा, नाम था आदिल, 32 years old, currently on a break। प्रोफाइल ठीक ठाक लगा, दिखता भी अच्छा खासा है, तो बिना सोचे स्नेहा ने स्वाइप राइट कर दिया। स्नेहा ने स्वाइप राइट किया ही था कि वहां से आदिल का तुरंत रिप्लाई आता है, हे मिस स्नेहा, नाइस झुमकास बाय द वे। स्नेहा उसका रिप्लाई करती है, वाओ दैट वाज क्विक। वैसे झुमके लिंकिंग रोड से लिए हैं, तुम्हारे लिए भी ले आऊं? इस पर आदिल ने रिप्लाई किया, लिंकिंग रोड, ये कौन सा ब्रांड है? इस पर स्नेहा ने कहा, लिंकिंग रोड, बैंड्रा। उस पर आदिल कहता है, बैंड्रा? स्नेहा थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है, देखो मैं वैसे भी काम से काफ़ी थक चुकी हूँ, I don't have time for all the silly jokes। इस पर कंफ्यूज्ड आदिल कहता है, डूड जोक तुम कर रही हो, ढाका में बैंड्रा कहाँ से आ गया? अब स्नेहा भी कंफ्यूज्ड, ढाका? मुंबई में ढाका कहाँ से आ गया? ये पढ़कर आदिल टाइप करता है, मुंबई? वेट, आई थिंक कोई कंफ्यूजन है, तुम बांग्लादेश में नहीं रहती हो क्या? स्नेहा फोन देखकर जोर से हंसती हुई लिखती है, बांग्लादेश? What? You kidding me? तुम बांग्लादेश में हो? इस पर आदिल कहता है, या ढाका में, और तुम इंडिया में हो? Is it even possible? डेटिंग ऐप तो अराउंड द सेम सिटी होती है ना, तो हमारा कनेक्ट कैसे हो गया? स्नेहा ये पढ़कर गहरी सोच में जाती है, फिर लिखती है, Yeah, that's strange. Let me Google and check. स्नेहा गूगल में टाइप करती है, डेटिंग एप्स कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। रिजल्ट में स्नेहा को पता चलता है कि इस डेटिंग ऐप ने ये न्यू फीचर ऐड किया है कॉल्ड ग्लोबल पासपोर्ट टू कनेक्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, कि इस क्वारंटीन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में कनेक्ट हो पाए। ये इस डेटिंग ऐप का मकसद है। स्नेहा चैट विंडो में आती है, वहाँ आदिल ने भी अपनी रिसर्च तब तक कर दी थी। अब दोनों को पता चल गया है कि वो एक दूसरे से मीलों दूर इंडिया और बांग्लादेश से बात कर रहे हैं। एट फर्स्ट स्नेहा ने सोचा, व्हाट अ वेस्ट। फिर सोचा, वैसे भी महीनों किसी के साथ डेट पर अब जा नहीं सकते इस कोविड-19 के डर से, फिर मुंबई के लड़के से बात करूं या ढाका के, क्या फ़र्क पड़ता है, और चैट ही तो कर रहे हैं। स्नेहा टाइप करने लगी, तो ढाका में ब्रेक लेने से पहले क्या करते थे?
जिसका आदिल ने जवाब दिया, आई डोंट लिव हियर, आई लिव इन न्यूयॉर्क, वहाँ एक यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। स्नेहा थोड़ी इम्प्रेस तो हुई है। वो कहती है, ओह प्रोफेसर एंड ऑल, अच्छा तो तुम यहाँ आए थे, मेरा मतलब ढाका में फॉर अ विजिट एंड देन यू गॉट स्टक देयर। इस पर आदिल कहता है, नॉट रियली, ये कोविड-19 इज़ हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने 1 साल का सबैटिकल ले लिया है, तो यहाँ आया हूँ अपने घर। करियर ब्रेक लेने का अच्छा वक्त था तो आ गया। सो व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? स्नेहा कहती है, ओह दैट्स नाइस, आई एम इनटू फाइनेंस, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा। और इसी के साथ शुरू हो गई स्नेहा और आदिल की लॉन्ग डिस्टेंस वाली कहानी। आदिल रोज शाम होने का इंतज़ार करता, स्नेहा सारे काम फटाफट निपटाती और फिर रात भर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। एक अलग ही लेवल का कंफर्ट था उन दोनों के बीच। दोनों को पता था कि एक दूसरे से मुलाकात होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, ना कोई शुरुआती दिनों वाले एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश। तो दोनों खुले दिल से एक दूसरे से बातें करने लगे। स्नेहा ने इतना खुलकर शायद ही किसी से बात की हो। आदिल का भी यही कहना था। कितनी अजीब बात है ना, जो हमारे पास होते हैं हम उनसे इतना खुलकर बात क्यों नहीं कर पाते? अगर कर पाते तो वो रिश्ते भी स्नेहा और आदिल के रिश्ते जैसा होता। सिंपल, खुशनुमा, सुंदर, प्योर, चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट लाने वाला रिश्ता। अब तो दोनों ने फ़ोन पर बातें करना शुरू कर दिया था। दोनों घंटों कुछ भी बेतुकी बातें करते रहते थे। एक दिन तो मजाक मजाक में दोनों ने आपस में शादी करने की बात कर दी। बात कुछ ऐसी हुई। आदिल कहता है, स्नेहा, अगर हम एक ही शहर में होते तो कुछ महीनों बाद हमने शादी कर लेनी थी, है ना? मतलब क्या लाजवाब केमिस्ट्री है हमारी। स्नेहा मुस्कुराकर कहती है, वो तो है, but that depends। इस पर आदिल थोड़ा नाराज होकर पूछता है, Depends on what? स्नेहा मजाकिया अंदाज में कहती है, Are you rich? आदिल भी मजाकिया मूड में कहता है, मैं तो नहीं हूँ, but my parents are super rich, but I'm working on something, future rich होने वाला हूँ मैं। फिर स्नेहा कहती है, ग्रेट, फिर शादी के बाद मैं करियर से ब्रेक ले लूँगी और अपने हॉबीज़ में फोकस करूँगी, फिर तुम मुंबई शिफ्ट हो जाना, ओके? आदिल कहता है, पर अगर तुम यहाँ शिफ्ट होगी तो तुम मेरे महल में रानी की तरह रहोगी और जब मन जाए मुंबई चली जाना। स्नेहा थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, माई फ्यूचर हस्बैंड इज़ रिच, तुम मेरे लिए मुंबई में महल नहीं बना सकते। इस पर आदिल कहता है, अच्छा ऐसा करते हैं, तुम मुंबई में रहो, मैं ढाका में रहूँगा, महीने में एक बार मिलेंगे तुम और तुम्हारा आदिल, आधा दिल यहाँ आधा वहाँ। स्नेहा थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, अरे नहीं यार, लॉन्ग डिस्टेंस मुझसे नहीं होगा। आदिल हल्की आवाज़ में कहता है, फिर ये शादी होनी मुश्किल है। स्नेहा भी तभी आवाज़ में कहकर खामोश हो जाती है। आदिल मानो उसकी खामोशी को समझ गया हो। वो कहता है, पर मैं तुमसे मिलने मुंबई आऊँगा ज़रूर, शादी या नो शादी। स्नेहा मुस्कुराकर कहती है, सच में आओगे? फिर आदिल ने कहा, लेट्स सी। फिर दोनों ही अपनी बेवकूफ़ानी बातों पर हंसने लगे। यहाँ लॉकडाउन की डेट्स एक्सटेंड हुए जा रही थी और वहाँ इन दोनों का प्यारा सा रिश्ता मजबूत होता जा रहा था। इस लॉकडाउन के बाद पता नहीं इनके रिश्ते का क्या होना है। क्या आदिल स्नेहा से सच में मिलने मुंबई आएगा या नहीं? इनकी दोस्ती कुछ और रिश्ते में बदलेगी
या लॉकडाउन ख़त्म होते ही इनका ये प्यारा सा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, क्या पता। पर अभी के लिए इतना पक्का है कि इस लॉकडाउन में स्नेहा कभी अकेली नहीं होगी। उसके पास आदिल है, आधा दिल यहाँ आधा वहाँ।